अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ फ़ोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप पर किस तरह काम करते हैं, कैसे काम होता है फ़ोटोशॉप पर और वो फ़ोटोशॉप जो है एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 सिखाने वाला हूँ आपको। इस फ़ोटोशॉप के अंदर जो है आप बहुत सारे इमेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हैं और उसके अलावा फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यानी कि फ़ोटो से मुतालिक सारा चीज़ जो है इस फ़ोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। खाली ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ़ खाली बॉय का फ़ोटो हो यानी गर्ल्स का फ़ोटो यानी किसी भी फ़ोटो को जो है आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और इसके अंदर जो है इस फ़ोटोशॉप के ज़रिए से आप जो है जैसे कि प्रिंटिंग का कोई काम रहता है, फ्लेक्स बोर्ड, विज़िटिंग कार्ड, शनाख्ती कार्ड वगैरह, वो भी आप इसी फ़ोटोशॉप के ज़रिए से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो अब फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोशॉप के स्क्रीन पर आ गया। स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये टूल दिख रहा है, इन टूल को इस्तेमाल करना सीखेंगे। हम माउस का जो है राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर रहे हैं इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से इन 4 टूल को दिख रहा है, रेक्टेंगल टूल, मार्की टूल और इलिप्टिकल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम रो। इनका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे और इस साथ-साथ में ये मूव टूल का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद मैं ओपन पे जाऊँगा। ओपन पे जाने के बाद एक जो है बैकग्राउंड या कोई सा भी मतलब कि फ़ोटो वगैरह ले लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ से ले लिया। ये फ़ोटो हमारे पास ओपन होकर के आ गया इस तरीके से। अब यहाँ से मैं इन टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये चोकर सिलेक्शन करता है। जैसे कि मैं यहाँ से इस तरह करके इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। अब मुझे इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से चोकर सिलेक्ट होगा इस तरीके से। आप देख रहे हैं इस तरीके से चोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से चोकर सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास खुल के आता है। अब इन चारों का काम क्या रहता है? तो सबसे पहले इनका काम हो गया चोकर सिलेक्शन का यहाँ पे। अब इसका काम ये रहता है कि जैसे कि हम यहाँ से एक मर्तबा इसको सिलेक्ट कर लिए या सिलेक्शन कर लिए, फिर उसके बाद एक और इस तरह करके सिलेक्शन कर लिए इस तरीके से। अब जो है उसके पास वाला को यानी कि इससे जो है बार-बार सिलेक्शन कर सकते हैं और पास वाले को जो है इस तरीके से। आप मुझे समझ में आया कि मुझे इसको जो है सिलेक्शन नहीं करना था, तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है कट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से कट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से इस तरीके से मुझे यहाँ से बराबर से इसको कट करना है, तो ये बराबर से कट हो जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसका जो है काम रहता है, इसको ट्रिम करना रहता है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद इसी पे एक मर्तबा और सिलेक्शन कर लेता हूँ और उसी के बाद इसको और सिलेक्शन कर लेता हूँ इस तरीके से। फिर एक और सिलेक्शन कर लेता हूँ इस तरीके से। अब हम इसका काम रहता है इंट्रेस्ट विथ सिलेक्शन, यानी कि इसको जो है ट्रिम करने का काम रहता है। जैसे कि मुझे यहाँ से इसको इस तरीके से लिया और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा है इसका, तो नीचे वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा बाहर-बाहर का, बाकी बीच का हिस्सा इस तरीके से रह जाएगा, इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लूँगा, ये अंदर-अंदर का हिस्सा रह जाएगा इस तरीके से। तो आज हमने इनका काम करना सीखा है। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम जो है इन्हीं टूल के ज़रिए से एक कुछ काम करना सीखते हैं फ़ोटोशॉप पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो है एक फ़ोटो सिलेक्शन कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ से ये वाला फ़ोटो ड्रॉ करके लेके आऊँगा इस तरीके से, यहाँ पे आ गया। अब जो है इस फ़ोटो को मुझे किसी चीज़ पे मतलब के रखना है। जैसे कि ये वाला इमेज यहाँ पे ड्रॉ करके लेके आ गया मैं। लाने के बाद अब इस इमेज को मुझे इसके अंदर सेट करना है। तो कैसे करके उसको सेट करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ से एक मर्तबा चौकर सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद मूव टूल लेंगे, ये इसको मूव टूल कहा जाता है।
मूव टूल के ज़रिए से इसको ड्रॉ करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे आपका जो है ऑटो सिलेक्ट लेयर ये सिलेक्ट रहना चाहिए और उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ इस तरीके से यहाँ पे मूव करा सकते हैं, इस तरीके से मूव करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जैसे हम इसको अगर जो किसी इमेज पे अगर जो अपने को सेट करना रहेगा तो वहाँ से जो है फीदर वगैरह का देने का सिस्टम आता है। तो यहाँ से सिलेक्ट में जाकर के सबसे पहले फीदर दे दें। तो इसको जो है मैं सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल जेड से जो है बैक जा जाता हूँ, कंट्रोल आल्ट जेड से, कंट्रोल आल्ट जेड से इस तरीके से बैक या फिर इस तरह करके यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे या फिर इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से जो है इसी को जो है यहाँ से फोटो को यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे लाने के बाद इसको मुझे सेट करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है चौकर सिलेक्शन इस तरीके से यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ से जो है कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से चौकर सिलेक्शन कर लेना है। इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे और उसके बाद इस फोटो पे लेके आएंगे और यहाँ पे जो है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया चौकर सिलेक्शन को। अब इसको इस तरीके से यहाँ से इसको बहुत गहराई से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब इस फोटो को मैं जो है यहाँ से कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इस फोटो पे आ जाना है। इस फोटो पे आने के बाद यहाँ से एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद इसको कंट्रोल सी से एडिट में जाने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे इस फोटो पे आना है, एडिट में जाना है। आपको पेस्ट जो है नहीं करना है बल्कि पेस्ट इनटू कर देना। जैसे पेस्ट इनटू कर देंगे तो इस फोटो पे यहाँ पे ये आ गया। अब इसको अपने को सेट करना है। तो सबसे पहले जो है आप जो है कंट्रोल के साथ जीरो बटन दबा रहे तो ये फिर स्क्रीन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से जो है आप जूम आउट करना है तो कीबोर्ड में से कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे और उसके बाद माउस का यानी कि आल्ट स्पेस बार दबाएंगे तो जूम आउट होएगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से और उसके बाद कंट्रोल जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से सेट कर लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं आप इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से जो है आपको मर्ज कर लेना और कंट्रोल ई के साथ इसको मर्ज कर लेना इस तरीके से। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ से जो है इलिप्टिकल टूल। इलिप्टिकल टूल के जरिए से आप जो है किसी भी इमेज को जो है आप किसी चीज के अंदर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक ये लेके आ गया एक इमेज को। अब इस इमेज को मैं सबसे पहले जूम कर लेता हूँ तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा इस तरीके से। अब मुझे जो है इस फोटो को यहाँ से जो है इलिप्टिकल टूल के जरिए से मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो मैं इस तरीके से शिफ्ट के साथ इस तरीके से सिलेक्शन कर लेता हूँ या इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद इसको अगर हम मूव टूल के जरिए से इस तरह करके खिसकाएंगे तो ये फोटो ही कट जाएगा। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जाना एडिट में जाना है, फ्री ट्रांसफर पे जाना है। इस तरीके से आप हल्का हल्का इस तरह करके यानी कि रख सकते हैं, यानी कि बराबर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप बराबर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे जो है यहाँ से इसको इस तरह कर लेना है और उसके बाद मैं इसी इमेज को यानी कि अभी जो मैं यहाँ पे ओपन कर रखा है और उसके बाद यहाँ से आर्ट के साथ ये मतलब कि स्पेस बार दबा रहा हूँ और उसके बाद जूम इन जूम आउट हो जाएगा।
और उसके बाद इसी इमेज को यानी कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से इसकी कॉपी करेंगे यहाँ से एडिट में जाके के, और उसके बाद इस इमेज पे ला करके कंट्रोल यानी कि पेस्ट कर, शिफ्ट कंट्रोल वी के जरिए से इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। जब शिफ्ट के साथ पेस्ट कर देंगे, शिफ्ट के साथ इसको मुझे इस तरीके से सेट करना है, इस तरीके से सेट कर लेना है। और उसके बाद जैसे सेट कर देंगे तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसको मर्ज कर लेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड में से जो है न्यूमेरिकल की जो रहता है वहाँ पे जैसे कि नंबर दबाएंगे, 5 नंबर दबाएंगे, इस तरह आएगा, हल्का कलर आएगा, इस तरह करके हल्का कलर आ जाता है इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ई से इसको हमें मर्ज कर लेना है इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो हमारे पास इस तरह का जो है कंट्रोल 0 करके देखते हैं, इस तरह आप जो है सेट वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ से हम इस चीज को भी देख लेते हैं, ये वाला टूल यानी कि सिंगल रो टूल को और सिंगल कॉलम रो टूल को, इसके जरिए से मतलब कि किसी भी चीज को मतलब कि बैकग्राउंड की शक्ल वगैरह दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक फोटो लिया मैंने, अब उसके बाद यहाँ से जो है सिंगल रो टूल इस तरह करके मतलब कि एक मरतबा इस पे बीच में ये कर दिया, और उसके बाद इसी को जो है यहाँ से मूव टूल लेंगे, मूव टूल के जरिए से इसको इस तरीके से नीचे और इसको ऊपर इस तरीके से ले लेंगे, तो ये बैकग्राउंड का शक्ल बन जाएगा इस तरीके से। उसी तरह और अगर इसी को अगर ये इमेज वगैरह बनाना है, फिर इसी को मैं लेके आ गया यहाँ पे। अब इसी को अगर ये बैकग्राउंड की शक्ल देना है तो यहाँ से जो है आपको सिंगल कॉलम रो या दे देंगे और उसके बाद इस तरह करके बीच में इस तरह के सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मूव टूल लेंगे, मूव टूल लेने के बाद इसको इधर पकड़ के खींचेंगे और इसको इधर पकड़ के खींचेंगे, ये बैकग्राउंड का शक्ल बना देगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।